ओके। तो हमारी लाइफ जो है वो एक मूविंग शिप जैसे, विदाउट सेल, जो इधर कभी उधर, कभी तूफान आ गया तो इधर चला जाता है, ज्यादा वेव्स आ गए तो इस तरफ आ गए। तो ये कब हो रहा है, जब हम सिचुएशन पे सिचुएशन देखते हुए, हम अपनी एनर्जी को नहीं समझते हुए, और जिस तरह जो पुल किए जा रहा है हम उस तरह पुल की हुए जा रहे हैं, और हम लाइफ जिए जा रहे हैं। ओके। तो आपको, आपका माइंड जो है, हमारा माइंड फिलहाल हमारे बॉडी को रूल कर रहा है, बट यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड। आप जब अपने माइंड को अच्छी तरह से आप उसके मास्टर बन जाते हो और उसको आप समझने लगते हो, तब वो आपके लिए काम करता है। फिलहाल आपका माइंड बोलता है अरे चलो ये कर लो, अरे अच्छा अभी ये सोचना है, तो आपको सब डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो आपका करंट इमोशनल एंड मेंटल स्टेट क्या है, किसी ने भी कुछ बोला तो एकदम से वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से वो एक्सप्लोर होता है। और कल ये हमने समझा ही, बिकॉज हमने रिलेशनशिप पे हमने कल रात को हमने किया, तो सुनामी आ जाती है हमारे अंदर। किसी ने एक बुरा वर्ड बोला नहीं कि हमारे अंदर रेज आ जाता है और हम वो सुनामी के जैसे आगे बढ़ जाते हैं। हमारी सेंस जो है विदाउट, वो बिल्कुल वाइल्ड वाइल्ड हॉर्सेस के जैसे पाक जो अलग अलग डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे कल का क्वेश्चन था हु इज अ सीयर, है ना, हु इज अ सीयर। सो हमारे हमें जो दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने रोज बताया, रोज तो हमें सामने दिखाई दे रहा है, मगर उसके पीछे इंटेलिजेंस है जिसके वजह से वो नेचर या रोज वो खिल रहा है, राइट। तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो हमने बचपन से लेके अभी तक जब भी हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हम थॉट पैटर्न्स हमारे थोड़े से जो थे वे ऑफ थिंकिंग है हमारा, हम वो इम्बाइब करने लगते हैं और वैसे ही हमारा पैटर्न्स बनता जाता है। मगर हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली देर इज अ सिग्नल, राइट। आप जिसे फील कर रहे हो, जो आपका थॉट हो रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली ईच एंड एवरी बॉडी सेल में वहां पे एनर्जी जा रही है ना। हमारी बॉडी जो है, ये तो आप सब जानते हो कि उसमें मतलब वो डिजीज फाइट करने की क्षमता होती है ना। तो जब डिजीज वो ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करे ही जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी जो है डिजाइंड है, इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट विल हील इटसेल्फ। ओके। तो जब हम पानी पीते हैं तो पानी वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में, और वो जाते हुए पूरे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो ऑटोमेटिकली हील ही हो रहा है करके। तो जैसे बॉडी सेल्स, जब हम रात को सोते हैं तो हमारी ईच एंड एवरी बॉडी सेल जो है वो रिपेयर होता है, और वो रिपेयर अलग का हर एक बॉडी ऑर्गन अलग लेवल पे अलग ड्यूरेशन में वो रिपेयर होता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारी बॉडी जो रिपेयर हो रही है वो कैसे हो रही है। तो हाँ, आपको ये तो पता ही है, हमारे बाल तो ग्रो करते रहते हैं, तो 0.35 mm पर डे ग्रो करता है। हमारे जो लिवर सेल्स है वो एवरी 300 to 500 डेज में रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस हो रहा है मतलब वो चेंज हो रहा है, मतलब कि वहां पे कुछ भी चीज जो ठीक नहीं है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो रहा है। मगर हमने क्या किया, हम फिर भी जो भी, हम सपोजिंग हम जो भी खाना खा रहे, ठीक है, खाना खा के 24 आवर्स के अंदर ही अगर आप सही खाना खाते हो तो आपकी बॉडी की गट की बैक्टीरिया हेल्दी हो जाती है। मगर हमारी जो थॉट की एनर्जी होती है, और वो हम उसमें जो एनर्जी डाल रहे हैं वो हम ठीक नहीं डाले। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप एक कार पे बैठे हो, कार में आपने पेट्रोल डाला और पेट्रोल डाल के आप चल रहे हो, मगर अगर आपने कचरे वाला पेट्रोल डाला है तो क्या होगा, आप वो अच्छी अमेजिंग कार का भी वो ठीक से नहीं चलेगी। तो सेम दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद आवर बॉडी। ओके। हमारे हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो 10 ईयर में वो ओल्ड हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स हर 120 डेज में चेंज हो रहे, रिप्लेस हो रहे। ओके। नाउ हमारा जो फैट स्टोरेज सेल है वो एवरी 10 ईयर्स में चेंज हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी रात को हम जब सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हील हो रहा है,
फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपको कभी चोट लगता है और यहाँ पे खरोच आ गई, ओके, आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली वो स्किन ठीक हो जाता है, पहले वो ब्राउन होता है फिर वो ठीक होता है, राइट? दैट मीन्स हमारी बॉडी में वो सुपर इंटेलिजेंस ऑलरेडी है, और वो ऑलरेडी हीलिंग वाली ऐसे वो डिजाइन ही ऐसी है, मगर हम खाली इसका एंशियंट साइंस जो है और वो कैसे वो हील हो सकती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, उसको मोमेंटम में आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, वो हम साइंस कहीं ना कहीं हम भूल गए या हमें पता नहीं है या किसी ने हमें बताया नहीं है। तो हम वही ओम से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ओम बोलते हो तो हम हमारा ईच एंड एवरी सेल आपका रिपेयर हो रहा है, ईच एंड एवरी सेल। इमेजिन, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया 7 बिलियन बिलियन सेल्स है। आप जब ओम का उच्चारण कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अच्छी गहरी श्वास ले रहे हो, तो आप अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ा रहे हो, तो आपके हर सेल में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट? ऑक्सीजन एंड वाटर है। तो जब आपकी बॉडी के सेल का खाना ही ऑक्सीजन और पानी है और एंड एनर्जी, तो जब आप ये चीज उसके अंदर ज्यादा डालोगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी होनी है, मतलब वो इट कैन नॉट बी अनहेल्दी, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको सही मात्रे में पानी पीना है। अच्छा, अभी जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, आपने ऑक्सीजन ज्यादा लिया एंड आप एक्सेलेशन में आप लंबा कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इनहेल जो जितने लेवल में कर रहे हैं, बट एक्सेलेशन में जब आप ओम बोल रहे हो तो वो आपका लंबा हो रहा है जब आप एक्सेलेशन कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, आप ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, एक तो हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो हम नॉर्मल टाइप का हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा अलग नर्वस सिस्टम चालू होता है, और जब आप सोते हो तो एक अलग नर्वस सिस्टम चालू होता है। तो जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी में क्या हो रहा है, अलग नर्वस सिस्टम चालू हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील हो रही है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हेल्प हो रहा है। तो जब आप ओम चैंट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली वो हीलिंग वाली और जो रिकूप वाली जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी एक्टिव हो रही है। पैरासिम्पथ जो हमारा वेगस वेन है वो वाइब्रेट होता है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील करेगी, मतलब उसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो आप जब ओम चैंट कर रहे हो तो आप वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की एनर्जी, एक वाइब्रेंट, मतलब 1000 वोल्ट, मतलब जैसे मोबाइल आप चार्ज करते हो वो एक लेवल पे चार्ज हो रहा है, राइट? आप एक सुपर पावर को आप टच कर रहे हो, और वो सुपर पावर आपको, आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस की वो वाइब्रेंट एनर्जी अपने बॉडी में वो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है, और आपका ईच एंड एवरी सेल इज गेटिंग हील्ड टू दैट ग्रेट लेवल। तो अभी ओम के बारे में हम और भी डिटेल बात करेंगे कि क्या है, ऊ क्या है, म क्या है, एंड तुरिया स्टेज क्या है। हम आगे के क्लासेस में आएंगे वेर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, ओके? सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आज हम अपना वैष्णवारा हम मेडिटेशन करेंगे, और खाली 1 मिनट में आपको बोलूंगी, आपको आईज क्लोज करना है और मैं आपको बताऊंगी कैसे करना। ये वाला मेडिटेशन एज पर द मांडुक्य उपनिषद इट इज रिटन, जो द बुक विच, एक मिनट, वेरी लाइट, ओके ओके। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये वाला मेडिटेशन बोला जाता है कि जो भी ये वाला मेडिटेशन करता है, पीपल कार्व फॉर देयर प्रेजेंस इन देयर लाइफ, पीपल कार्व फॉर देयर ब्लेसिंग। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने बैठ के कितना सेफ, कितना फील्ड ऑफ लव होता है, उस लेवल की ब्लेसिंग आप जब खाना खाते हो, जैसे अभी आपने खाना खाया तो आपके बॉडी में एनर्जी आप अलग अलग जगह डाल रहे हो, राइट? नरिशमेंट जा रही है आपके बॉडी के अंदर। तो जो पर्सन ये वाला मेडिटेशन एक्सप्लोर करना चालू करता है या करना चालू करता है रेगुलरली, वो जब खाना खाता है तो वो नरिशमेंट एंटायर कॉस्मोस के साथ
एंटायर बीइंग्स के साथ शेयर करने लगता है। तो ये वो लेवल, मतलब वो एक विराट लेवल पे आप जाते हो, और आपका जो एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ एक वो लेवल पे, मतलब जो एक डिवाइन वाले लेवल पे आप जाते हो। तो ये वाले को करना कैसे है, ये मैं आपको आज सिखा रही हूँ। तो हम 1 मिनट के लिए आईज बंद करेंगे, हैंड्स क्रॉस करेंगे, और अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ विजुअलाइज आपकी राइट आई इज द सन। वो सन की जैसे उतना तेज, वो ऐसे वो बिल्कुल शाइन रेडिएट कर रहा है। आपकी राइट आई इज द सन। वो सन की तरह उतनी तेज रोशनी आपके राइट आई में। नाउ विजुअलाइज योर लेफ्ट आई। आपका लेफ्ट आई पूरी मून की तरह उतना तेज, उतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, उतनी चमचमाती ब्राइट शाइनिंग आपका लेफ्ट आई। नाउ विजुअलाइज आपके फीट। आपके फीट इज द एंटायर अर्थ। पूरा अर्थ जो है ये आपके पाँव है। नाउ विजुअलाइज योर हेड। आपका हेड जो है ये पूरा हेवन की तरह इतना विशाल, इतना बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल, प्योर ब्लिस। नाउ विजुअलाइज आपके हाथ और आपके पाँव, ये पूरा कॉस्मिक एलिमेंट, पूरी तरह ये पूरा यूनिवर्स आपके फुल बॉडी के अंदर, ये पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। नाउ विजुअलाइज ये श्वास जो आप ले रहे हो, ये पूरा वास्ट विंड, ये यूनिवर्स में जो आप देखते हो, ये पूरी वास्ट विंड। नाउ विजुअलाइज आप ये जो भी मूवमेंट आप अपने बॉडी से करते हो, ये पूरी कॉस्मिक मूवमेंट और हर चीज यूनिवर्स किस तरह ब्यूटीफुल आप शेयर करते हो। नाउ विजुअलाइज आपका ब्रेथ, ये वाइटल फोर्स आपके माइंड में, ये पूरा इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, आपका एग्जिस्टेंस, ये पूरी तरह आपका इनर यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स की तरह विशाल। आपकी पूरी बॉडी में बहुत ही आनंद का लय है, बहुत ही एक आनंद का लय। और अभी हम पूरी तरह से ओम चैंटिंग हम चालू करेंगे। अच्छे से गहरी श्वास लेते हुए हम ओम चैंटिंग चालू करेंगे।
अभी बहुत आराम से और धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपनी आईज और अपने फुल बॉडी में केयर करके रख सकते हैं। सो कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, आप कर पाए वो मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको राइट आई में सन दिखना है, लेफ्ट में आपको मून दिखना है, हमारी ईडा एंड पिंगला एनर्जी, और हमारे अंदर एक अलग यूनिवर्स है पूरा। एंड देन हम उसको जब विजुअलाइज करते हो और आप एक्सपीरियंस करने लगते हो, तो आज हमने खाली फर्स्ट स्टेप लिया है, हमने खाली 1 मिनट किया है। हम इसका मोमेंटम बढ़ाएंगे, मतलब इसका लेवल्स है। तो लेवल्स मतलब आज हमने खाली विजुअलाइज किया, कल हम इसमें एक और डायमेंशन ऐड करेंगे, एंड दैट इज हाउ विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। तो एनीबडी वांट्स टू आस्क मी, कोई पूछना चाहता है, बोलना चाहता है अपना एक्सपीरियंस। जैसे आज अभी हम 8th डे पे आए और वी आर 2 days अवे फ्रॉम दी सेकेंड पड़ाव। तो आपकी जर्नी कैसी रही, आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज शेयर कर सकते हो। मीनाक्षी, आप पूछना चाहते हो? हाँ मैम, आज मैं मेडिटेशन में बैठ नहीं पाई, मतलब अच्छा कांस्टेंट नहीं था एकदम ध्यान। अच्छा, ओके। तो स्पेशली फॉर पीपल जो कभी भी मेडिटेशन स्टार्ट करता है और आप नॉट रेगुलरली अगर नहीं करते हो, तो भी अगर आपको क्या करना चाहिए, आप जब भी बैठ रहे हो, आपको अपने आप को, अपने माइंड को खाली एक सेंटेंस बोलना है कि हे सबकॉन्शियस, अभी मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, आप मेरी प्लीज सहायता करना। मैं थोड़ी देर अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ और आप हेल्प करें। और पूरी तरह से आपको फिर आपको आपका सबकॉन्शियस ही हेल्प करेगा करने, है ना? या, थैंक यू मैम। थैंक यू। सो पूजा, थैंक यू, थैंक्स सो मच। गीता, थैंक यू। सुधा, सुदर्शना, आप पूछ सकते हो। यस मैम। मैम थैंक यू फॉर द मेडिटेशन। मैडम, जब हम लोग ये ओम चैंटिंग करते हैं ना, आपने बोला था कि पूरा इंस्पिरेशन ले लीजिए, और जब आप लाइक ओम बोलते हैं तो आप पूरा लॉन्ग एक्सपायर करना है। तो जब हम लोग पूरा वो ओम कंप्लीट करते हैं, मुझे जैसे स्टक हो जाता है, लाइक एक फ्यू टू एक एटलीस्ट एक 2-3 सेकेंड्स, लाइक इट्स गेटिंग स्टक। फिर मैं वो रिलीज करके फिर से मुझे इंस्पायर करना पड़ता है। क्या ये नॉर्मल है? क्या मैं कुछ गलती कर रही हूँ? स्टक मतलब आपका ब्रेथ स्टक हो जाता है या क्या होता है? हाँ हाँ, मेरा ब्रेथ जो एक्सपायर करते हैं पूरा खाली हो जाता है, फिर एक जैसे कुछ भी नहीं है फ्यू सेकेंड्स के लिए, और वेरी फिर गुड, कुछ। आप तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो उसमें फिर। तो हम आगे आने वाले हैं टू जहाँ पे आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया ओम, और फिर एक गैप आता है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? आप गैप के यस बारे मैम, में, हाँ। यस मैम, वो तो एक टू दैट थ्री इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड यू। तो हम आगे आने वाले हैं, हमें ईच ब्रेथ के बीच का जो गैप है उसको ऑब्जर्व करना है। तो हमारे जो सेजेस है, जो हमारे इतने बहुत सालों के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे जो हम ये हमारा सोल जब ये अर्थ पे आता है, तो एक नंबर ऑफ ब्रेथ होती है हमारी लाइफ की, जो हम वो टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ की लेने वाले। तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये इसमें कोई तरीका है क्या, जहाँ पे हम अपनी ब्रेथ को हम कहीं ना कहीं और इसको हम स्लो करें, मतलब इन द सेंस 1 मिनट में हम लेसन नंबर ऑफ ब्रेथ करें। तो ईच ब्रेथ के बीच में जब आप अवेयरनेस लाते हो, तो वो एक गैप हो जाता है, और वो गैप होते 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 बढ़ जाता है। तो देर आर पीपल, देर वर सेजेस, आज के तारीख में भी है, जो वो सामने दिखाई नहीं देते, माउंटेन्स में कहीं बैठे हुए। दे गो टू द लेवल ऑफ 5 5 मिनट्स, आधा आधा घंटा वो गैप बीच में तो वो कर पाते। सो दैट इज अ प्लेस वेर यू आर द प्रॉपर साक्षी, आप बिल्कुल प्योर अवेयरनेस हो, एंड वो प्योर अवेयरनेस इज वेयर वी आर लुकिंग फॉर, हम उधर जा रहे हैं।
तो धीरे धीरे हम क्लास में आगे जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू डू इट। तो आपको कैसे करना है मैं अभी अपना बताती हूँ। तो मैंने जब अपनी जर्नी चालू करी तो मैं इनहेल करती थी और मैं एक्सेल करती थी ओम, एंड देन नेक्स्ट ब्रेथ इनहेल किया, एक्सेल किया, वापस ओम। ओके, दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। सो ग्रेजुअली देयर वाज नो गैप, मगर जब मैंने गैप पे ऑब्जर्वेशन करना चालू किया तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम क्या होगा, अभी वो गैप जो है मेरा I can retain for 20 seconds. So 20 seconds with no breath, with no inhalation is a very, so आप अपनी बॉडी को सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ बीइंग, बेस्ट स्टेट ऑफ प्रेजेंस, बेस्ट स्टेट ऑफ आपका परफेक्ट जो हीलिंग वाला जो लेवल है वो वाला आपका एक्टिव हो रहा है। तो आई विल शो यू, ये मैं आपको बता रही हूँ, मगर अभी हमारे क्लास में आप लोग बाकी जनता नहीं अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं ग्रेजुअली हैंड होल्ड करते हुए ही आप लोग को बताऊंगी कैसे अवेयरनेस करना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल खाली आपको बता रही हूँ। तो मैंने इनहेल किया, तो मैंने अभी इनहेल किया वापस। सो दैट गैप हैज टू, धीरे धीरे वो गैप को आपको बढ़ाना है। तो वो हम आगे आएंगे क्लास में, आई टीच, है ना। तो नथिंग टू वरी ऑन। हाँ निधि आप पूछिए। मैम मैं सिर्फ इनहेल करते टाइम ही ओम बोल पाती हूँ, एक्सहेल करते टाइम ओम नहीं बोल पाती हूँ। आप इनहेल करते समय आपको नहीं बोलना, आपको एक्सेलेशन में ओम चैंट। राइट फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन टीचिंग, एक्सेलेशन में ही आपको ओम चैंट करना। आप इनहेल में कैसे ओम बोलोगे, आप बोल ही नहीं सकते। मैम ओ, एक्सेलेशन में बोल रहे हो आप। इनहेलेशन में आप कैसे बोलोगे, आप मेंटली बोल सकते हो ओम, मगर एक्सेलेशन में ही ओम निकलेगा। आपका जब मुंह खुलेगा तो मैम हवा यहीं मैम से निकलेगी। मैम मैं आपको ना एक बारी 2-3 बार बोल के दिखाती हूँ, आप फिर बताइए कि मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। हाँ ओके। ओ, ओ, तो आप सही बोल रहे हो। आप तो सबसे फर्स्ट थिंग जब आप ओम बोल रहे हो, आपकी इनर बॉडी में वाइब्रेशन होनी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, आप इनहेल करते हो तो इनहेल आपके स्टमक तक ऑक्सीजन फिल हो रहा है, और एक्सीलेशन समय आप ओम बोल रहे हो। तो आपने इनहेल किया ओ, एंड ग्रेजुअली ड्रॉप हुआ। ओके, और म जो है आपके पूरे ये एरिया में आपको वाइब्रेशन फील होगा। मैम मुझे तो लग रहा है जब मैं ओम बोल रही हूँ तब मैं जैसे इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो निधि हम व्हाट आई डू इज, आप मुझे प्लीज कॉल कीजिएगा, मैं ये डाउट आपका पूरा अच्छी तरह से क्लियर करूंगी। ठीक है, एंड थैंक यू मैम। इसके लिए राइट फ्रॉम द डे वन आई बीन सेइंग, अगर आपको डाउट है तो हमें वो क्लैरिटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी नींव स्ट्रांग है तो आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नींव स्ट्रांग करनी, तो अभी भी आज हम 8th डे ही आए हैं, किसी को फिर भी कंफ्यूजन होता है, आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो, एंड आई विल टेल यू, आई विल रिस्पॉन्ड कि वो सही है या नहीं सही है ना। और निधि प्लीज कांटेक्ट मी और हम बात करेंगे और हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सो थंगम, आई वाज इनसाइड द यूनिवर्स विद ऑल अल्ट्रावायलेट लाइट्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा है। टीना यू वांट टू आस्क? नो मैडम, मैंने एक पिक्चर देखा ना, एक पिक्चर आया था, रिमेम्बर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट मूवी, दैट सारे लोग जा रहे थे, 3D पिक्चर आया था, वही एग्जैक्टली आई वाज जस्ट फ्लाइंग इनसाइड इन दैट वर्ल्ड पे मैं ही थी।
Okay. तो वो मुझे वो So सारा ब्लू there are many like this experiences what you will do, but we have to move forward. Experiences will come, it will go, but we have to keep on moving ahead. Okay. ओके मैडम, थैंक यू। Thank you. Thank you. Darshan said, I saw so many birds flying. What does it mean? So birds, हमारा आगे टॉपिक आने वाला है। तो birds हमारी स्पिरिट गाइड्स होती है और वो हमें कुछ रास्ता, कुछ मैसेज बताने आती है। तो कल हम सिग्निसिटी पे बात करेंगे। Then we will be talking कि how universe is talking to us, what signals is happening, मगर हम उसको कैच नहीं कर रहे। तो हम उससे कैसे कैच करके हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली यूनिवर्स इज टॉकिंग, बट बिकॉज वी आर बिजी, हम अपने माइंड में ही बिजी है अपनी चीजों को लेके, तो हम हमारी इर्द गिर्द की जो मैजिक हो रहा है, जो मिरेकल्स हो रहे हैं, हम उसको देख ही नहीं रहे। तो टीना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, डन। So thank you everybody, and I bow down to the divinity in each one of you, and Hari Om Tat Sat, and we will connect again in the evening 9:30 p.m. Okay, so have a nice day. Bye, take care.